और प्रेगनेंसी, इट इज रियली पॉसिबल? यस, ये पॉसिबल है। अगर मुझे सिस्ट है, अगर मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो भी मुझे प्रेगनेंसी हो सकती है। इस टॉपिक पर हम आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, और नीलम कृष्णा चैनल के साथ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बने रहते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा ये करेंगे कि मुझे तो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज, यानी कि मेरे हैं सिस्ट, मेरे हैं गांठें। कहाँ पे हैं गांठें? दोनों ओवरी में। तो क्या मैं ऐसी सिचुएशन में प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मुझे कोई खतरा तो नहीं है? अगर सपोज मुझे प्रेगनेंसी हो गई, मैं कंसीव कर ले गई, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे बच्चे को? एक माँ के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि अगर कंसीव कर भी ले जाती हूँ तो बच्चे को तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, है ना? इस तरह की सारी कंफ्यूजन है हमारी सारी फीमेल्स के अंदर कि सिस्ट है, प्रेगनेंसी चाहती हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। सारी चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझिए कि सिस्ट क्या है। देखिए, दो ओवरी हैं, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। हमारी क्या है? दो ओवरी हैं। इन दोनों ओवरी में क्या है? फॉलिकल्स हैं, बहुत फॉलिकल्स हैं। वो फॉलिकल्स जन्म से निर्धारित हैं। हर महिला में जब से वो पैदा हुई है तब से वो दोनों ओवरी में भगवान ने निर्धारित करके भेजे हैं कि इतने तुम्हारे रिजर्व फॉलिकल्स हैं। हर फॉलिकल के अंदर क्या है? एक अंडा है, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, जो कि किसी मशीन से या आंखों से दिखाई नहीं देता। मशीन से केवल और केवल जो फॉलिकल्स हैं, जो थैलियां हैं पानी से भरी हुई, द्रव से भरी हुई, उनकी मूवमेंट को, उनकी ग्रोथ को, उनके एक्टिविटी को हम देख सकते हैं। किसकी मदद से? मशीन की मदद से, जिसको हम अंग्रेजी में या मेडिकल टर्म्स में क्या बोल देते हैं कि फॉलिकल मॉनिटरिंग, है ना? फॉलिकल मॉनिटरिंग से हम ये सारी चीज़ें हमारे ओवरी के अंदर, हमारे लिक्विड से भरे, द्रव से भरे फॉलिकल्स को देख सकते हैं। होता क्या है भाई? दोनों ओवरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपको सबको पता है, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सबको नॉलेज हो गई है भाई। हमारे क्या होते हैं? फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए, फॉलिकल्स को बड़ा करने के लिए, ओवुलेशन करने के लिए दोनों ओवरी में क्या होता है? हार्मोनल का रिलीजेशन, सिक्रीशन होता है। वो क्यों होता है? जिससे कि हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, आगे निकलकर क्या करें? ओवुलेट करें, ओवुलेट करें, अंडा बाहर निकालें, अंडा बाहर निकालें तो अंडा स्पर्म से मीट हो, अंडा स्पर्म से मीट हो तो भ्रूण बने, एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो बने तो क्या हो? ट्रांसप्लांटेशन हो, ट्रांसप्लांटेशन हो तो बच्चे की बनने की प्रक्रिया शुरू हो। यही तो है। लेकिन अब हमें है सिस्ट। अब बनी क्यों सिस्ट? देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हुआ, मतलब सिक्रेशन इनका, इन हार्मोन्स का निकलना शुरू हुआ। अब जब ये हार्मोन्स निकले तो हमारे फॉलिकल्स मैच्योर हुए, लेकिन उन सभी फॉलिकल्स में से एक ही फॉलिकल्स, मतलब हर मंथ सिर्फ एक फॉलिकल्स क्या होता है? डोमिनेट बनता है, सबसे ज्यादा मैच्योर होता है और बाहर निकलता है। बाकी सारी फॉलिकल्स का जो मैच्योर होना है, बाकी सारी फॉलिकल्स क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कई कई सिचुएशन में ऐसा होता है वो सभी फॉलिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, और जो हमारा फॉलिकल डोमिनेट बन के आया, जो मैच्योर होके आया, उसको एक हार्मोन नहीं मिल पाता, LH हार्मोन नहीं मिल पाता, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज, यानी ब्रेन से रिलीज होना चाहिए, उसको सिग्नल नहीं मिलता फटने का, रप्चर होने का। तो होता क्या है? वो मैच्योर हुआ फॉलिकल्स, वो मैच्योर हुआ अंडा वहीं ओवरी में रहता है, उसी ओवरी में रहता है। उस ओवरी में रहकर वो क्या होता है? बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है और एक गांठ का आकार ले लेता है। ऐसा हर महिला को, अगर उसके पीरियड, उसका ओवुलेशन टाइम से नहीं हो रहा है, तो अंडा तो मैच्योर हुआ लेकिन वो फटा नहीं, स्ट्रेस वगैरह की वजह से LH हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ। LH हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो वो डोमिनेट अंडा उसी ओवरी में गांठ बन के रह गया। तो देखिए, जिस सामान्य से प्रक्रिया किसी ना किसी महिला को अपने पूरे जीवन काल में ये
ज़रूर एक बार महसूस करती है वो कि इस तरह से उसके पीरियड्स की साइकिल लेंथ इधर उधर गड़बड़ाती है। हर महिला के साथ ऐसा होता है, तो बड़ी सामान्य प्रक्रिया है ये। लेकिन सामान्य तब तक है जब तक कि ये जो फॉलिकल्स डोमिनेट बने हैं वो ओवरी में रहकर धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और अपने आप से ये गांठें खत्म होने लग जाती हैं। तब तक तो ये सिस्ट यानी गांठें ठीक है। मतलब ये फॉलिकल्स, जिसको हम बड़े इजी भाषा में, मेरे अगर आपने वीडियोस देखे हैं पिछले वीडियो, फंक्शनल सिस्ट इन्हें कहते हैं। अगर फंक्शनल सिस्ट है जो कि बन रही है और अपने आप से डिसॉल्व हो रही है, नो प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर यही प्रक्रिया लगातार 1 महीने हुआ, 1 महीने में आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ, डोमिनेट अंडा वहीं ओवरी में रहा, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो फटा नहीं और उसी ओवरी में डोमिनेट बनकर गांठ के रूप में बना रह गया। अगले महीने ये प्रक्रिया चली, तीसरे महीने भी, मतलब ओव्यूलेशन 3-4 महीने तक आपका हो ही नहीं रहा, तो वो डोमिनेट अंडा जा कहाँ रहा है जो बना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से? ओवरी में रहा। वो ओवरी में रहा, अगर वो फटा नहीं, अगर वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, बड़ा नहीं हो रहा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर वो वहीं पे बड़ा हो रहा है, वहीं पे बड़ा हो रहा है, वहीं पे बड़ा होता चला जा रहा है और अचानक से अगर फट जाए तो समस्या है। तो उस पूरे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि हमें जब मल्टीपल, ढेर सारी गांठें, ढेर सारे फॉलिकल्स जब मिच्योर होके केवल ओवरी में ही रहते हैं और चारों ओर हमारी ओवरी को कवर कर लेते हैं, तो ओवरी हो जाती है भारी। अब किसी चीज़ को, उसके ऊपर ढेर सारी चीज़ें अगर लग जाएं, ढेर सारे फॉलिकल्स चिपक जाएं, तो वो भारी हो जाएगी ना। अब जब भारी हो जाती है ओवरी तो हिलने डुलने लगती है, तो हिलने डुलने की वजह से वो ट्विस्ट ना हो जाए, उसको हम कहते हैं ओवरियन टॉर्शन। वो ना हो जाए, जब ओवरियन टॉर्शन होता है तब समस्या गंभीर होती है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रेगनेंसी को लेकर। अब सपोज कि मेरा 1 महीने, जैसे मेरा 10 तारीख को पीरियड आना था, मेरा पीरियड नहीं आया, मेरा ओवुलेशन ही नहीं हुआ, तो वो डोमिनेट अंडा कहाँ रहा? ओवरी में ही रहा। अगले महीने क्या हुआ? मेरा ओवुलेशन हुआ, मेरा अंडा डोमिनेट बना और अंडे को सिग्नल मिल गए, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिला और वो रप्चर हो गया, फट गया, वो बाहर आ गया। ठीक है, ओवरी से यानी फॉलिकल से वो अंडा बाहर निकल आया। अब बाहर निकल कर उसका मिलन हो गया, फॉलोपियन ट्यूब ने उसे पकड़ लिया अंडे को और उसका मिलन हो गया किससे? स्पर्म से। अब जैसे उस अंडे का मिलन स्पर्म से हो गया तो आपका भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया। भ्रूण मतलब आपका अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ तो एम्ब्रियो बनकर सीधे फिसल कर कहाँ जाएगा? हमारी बच्चेदानी में, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपक जाएगा, वहां बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले आपके ओवुलेशन आपका नहीं हुआ था, तो ओवुलेशन जब नहीं हुआ था तो उससे पहले आपके ओवरी में गांठें थी। ठीक है, चौथे महीने आपका ओवुलेशन हुआ, अंडा निकला और स्पर्म से बाकायदा मीट हुआ, एम्ब्रियो बना। लेकिन जरा सोचिए क्या प्रॉब्लम होगी भाई? चौथे महीने अंडा निकला, ओवुलेशन हुआ, भाई प्रक्रिया तो हर महीने की है ना। ये ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी 3 महीने ओवुलेशन नहीं हुआ तो चौथे महीने भी आपका, हर महीने की प्रक्रिया है ये। तो चौथे महीने जब ये प्रक्रिया चली और ये प्रक्रिया सफल हो गई और 3 महीने तक जो प्रक्रिया नहीं चली थी, ओवुलेशन नहीं हुआ था, पीरियड नहीं आया था, तो वो सिस्ट के रूप में बाकी सारे फॉलिकल ओवरी में हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम, वो ओवरी में आपके सिस्ट आपके बच्चेदानी में पल रहे, मतलब आपके बच्चेदानी में जो भ्रूण बड़ा हो रहा है उसको क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं देख सकते। तो यहां पे एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई कि भाई ओवरी के सिस्ट हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा कि सिस्ट के साथ भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सपोज 3 महीने आपकी ओवुलेशन, जो 3 महीने पहले जो आपका ओवुलेशन नहीं हुआ था, तो उसके गांठें ओवरी में ही पड़ी हैं, वो धीरे धीरे डिसॉल्व, सूख जाएंगी। ठीक है, अगर वो सिस्ट पड़ी हैं और चौथे महीने आपका ओवुलेशन हो जाता है, चौथे महीने उस ओवुलेशन से एम्ब्रियो बन के बच्चा आपके यूट्रस में चिपक जाता है, तो चौथे महीने की प्रक्रिया पूरी सफल हुई और पिछले 3 महीने की प्रक्रिया सफल नहीं हुई थी, तो उनके डोमिनेट अंडे वहीं सिस्ट की फॉर्म में ओवरी में
हैं तो वो कोई नुकसान नहीं देंगे आपके बच्चे को, है ना। आपके यूट्रस में पल रहे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं देंगे, लेकिन तब तक नहीं देंगे जब तक वो ओवरी में बड़े ना हो रहे हों। सपोज 9 महीने की पूरी प्रक्रिया में अगर आपके ओवरी में बन रहे सिस्ट किसी तरह से बड़े ना हो, किसी तरह की हलचल ना करें, किसी तरह से मतलब होता ना कि उनका साइज बड़ा ना हो, अगर उनका लगातार साइज बड़ा हो रहा है उस 9 महीने की प्रक्रिया में, तो एक चांस बन जाता है कहीं वो फट ना जाए प्रेगनेंसी के दौरान, किस तरह की ये समस्या ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या है। तो इसका भी समाधान है हमारे पास, इसका भी समाधान है। क्या करेंगे ये कि जब हम सपोज हम चौथे महीने की ओवुलेशन की प्रक्रिया में हम कंसीव हो गए, तो हम करेंगे डॉक्टर के पास विजिट। अब डॉक्टर के पास जब विजिट करेंगे तो डॉक्टर हमारा, वैसे भी अगर आपको सिस्ट हो या ना हो, अगर आपने कंसीव कर लिया तो डॉक्टर के पास तो आपको वैसे ही विजिट करना पड़ेगा। सोनोग्राफी, बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पता करने के लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगी और आपकी जो पिछली हिस्ट्री है उसे देखकर डॉक्टर आपकी ओवरी में सिस्ट की भी हलचल देख पाएंगी। किसकी मदद से? सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड की मदद से। और उस दौरान वो सारी हलचल, आपके ओवरी में सिस्ट की हलचल, आपके ओवरी में मूवमेंट, सारी चीज़ें देख पाएंगे। और उस दौरान वो आपकी कुछ ऐसे सेफ मेडिकेशन, सेफ चीज़ों के साथ आपको सुरक्षित रखेंगे जिसमें आपके बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आपकी सिस्ट भी नहीं बढ़ेंगी, और बड़े आराम से आप कंसीव करके प्रेग्नेंट होके एक बहुत खूबसूरत एहसास को लेकर बच्चे को डिलीवर भी कर पाएंगे। पूरे वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि सिस्ट आपकी प्रॉब्लम नहीं दे सकती है जब तक कि वो गंभीर समस्या में ना बदले। आप सिस्ट के साथ भी प्रेगनेंसी को अच्छे से ले सकती हैं, प्रेगनेंसी को आप कंसीव कर सकती हैं और उसे अच्छे से सुरक्षित तरीके से डिलीवर भी कर सकती हैं। तो ये डाउट आप सबके मन से आई होप हट गया होगा कि क्या मेरे सिस्ट हैं तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गई तो कहाँ पे गंभीर समस्या आ सकती है। ये सारे मैंने डाउट आपके होप की क्लियर कर दिए हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आया हो पूरे वीडियो के दौरान तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर जरूर करती हूँ। हो सकता है कि वो आंसर थोड़ा सा लेट हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं आंसर ना करूं, मैं आंसर जरूर करती हूं। बेहिचक जो भी आपकी समस्या हो बेहिचक मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूंगी। मेरे वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मैं हूं नीलम कृष्णा, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। टोटल हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती है, हेयर केयर से रिलेटेड इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्किन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको हेल्दी रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये चैनल हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।